नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन 2.0 में। साथियों, आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए एक और बेहतरीन मॉडल पेपर में, जिसमें रहने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी एसएससी में डायरेक्टली पूछ जाते हैं। इसके साथ साथ अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये मॉडल पेपर बहुत उपयोगी है। चलिए आज के सेशन को शुरुआत करते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? तो 1773, 1771, 1785 या फिर 1793 में। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? तो पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा पहला 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। ठीक है, पहला ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। अगला सवाल है कि आनंद मंठ के लेखक कौन है? बताइए। आनंद मंठ है, इनके लेखक बताना है। रविंद्रनाथ टैगोर है, बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, सरोजनी नायडू या फिर अरविंद घोष हैं। आनंद मंठ इनके लेखक है। इनके लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। बी ऑप्शन आपका दूसरा ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? तो ये है कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में। पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पे सही उत्तर। ठीक है। अगला सवाल है कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर को, नागपुर को, आगरा को या फिर शिमला को। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है। भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? अब बताना है कि भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? हैदराबाद, अहमदाबाद, मुंबई या फिर कोलकाता को। भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहा जाता है। आपका दूसरा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक रामसर साइट किस राज्य में है? भारत में सर्वाधिक जो रामसर साइट है किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा राइट ऑप्शन, यानी कि उत्तर प्रदेश में भारत में सर्वाधिक रामसर साइट है। ठीक है, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नासिक किस नदी के किनारे अवस्थित शहर है? गोदावरी, ब्राह्मणी, हुगली, सरयू। नासिक है किस नदी के किनारे अवस्थित शहर है? तो ये गोदावरी नदी के किनारे अवस्थित शहर है। आपका जो पहला ऑप्शन है यहाँ पे आपका हो जाएगा सही आंसर। चले, चीनी उद्योग कहाँ है? बिहार, मद्रास, मुंबई, कानपुर में। तो ये 1904 ईस्वी में चीनी उद्योग उत्पादन हुआ है, लेकिन कहाँ पे? तो ये हुआ है बिहार में। कहाँ पे हुआ? बिहार में। पहला ऑप्शन रहेगा सही आंसर। कोची बंदरगाह किस राज्य में है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु या फिर वेस्ट बंगाल। कोची बंदरगाह किस राज्य में है? अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन प्रेस पे ऑल पे क्लिक कर लेना। कोची बंदरगाह किस राज्य में? तो कोची है केरल में। कहाँ है? केरल में। आपका दूसरा ऑप्शन है ना, ये सही हो जाएगा। ठीक है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पंजाब, हरियाणा, मेघालय, आंध्र प्रदेश। सुल्तानपुरा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में है। कहाँ है? हरियाणा में। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर भी हो जाएगा सही आंसर। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये है बिहार में। कहाँ है? बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। पहला ऑप्शन यहाँ पर भी आपका सही आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक चावल उत्पादक राज्य हैं। किस राज्य में सर्वाधिक चावल उत्पादित होते हैं? पश्चिम बंगाल में, गुजरात में, पंजाब में या फिर हरियाणा में। तो सर्वाधिक चावल उत्पादन की दृष्टि से वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल है वो अग्रणी राज्य हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। गन्ना उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गन्ना उत्पादन की दृष्टि से अग्रणी राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है, असम है, उत्तर प्रदेश है या फिर पश्चिम बंगाल है। तो गन्ना उत्पादन की दृष्टि से अग्रणी राज्य हैं वो आपका उत्तर प्रदेश है। कौन सा है? उत्तर प्रदेश में दोस्तों सर्वाधिक गन्ना उत्पादन होता है। पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। चूल या जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है और ये राजस्थान में बना हुआ है? कहाँ पे है? राजस्थान में। तो आप अनुमान करके बता सकते हैं कि इनमें से कौन सी नदी वो राजस्थान में है। चूल या जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये चंबल नदी पर है। च से चूल या च से चंबल। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका पहला है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगर जिला पूछे से तोड़गढ़ कर देना। यमुना नदी इनका दूसरा नाम क्या है? यमुना नदी है इनका दूसरा नाम। अन्य नाम बताना है तो कालिंदी नदी है, रामगंगा नदी है, गोमती नदी या फिर मांडवी नदी है। तो यमुना नदी है इनका दूसरा नाम है कालिंदी नदी। क्या है? कालिंदी नदी। पहला ऑप्शन जिन्होंने भी बताया उसका हो जाएगा सही आंसर। अगला कि इनमें से कौन सी नदी है वो प्रायद्वीपीय नदी है? इनमें से कौन सी ऐसी नदी है जो प्रायद्वीपीय नदी है? ठीक है, साबरमती है, दामोदर है, ब्राह्मणी है, महानदी है। प्रायद्वीपीय यानी कि वो नदियाँ
जो अरब सागर की ओर जाती हैं, ठीक है, अरब सागर की ओर जाती हैं। और जो नदियाँ बंगाल की खाड़ी की ओर जाती हैं वो है हिमालय नदियाँ, ठीक है। तो प्रायद्वीप यहाँ पे कौन सी नदी है? तो साबरमती यहाँ पे है, वो प्रायद्वीपी नदी है। कौन सी प्रायद्वीपी नदी है? ऑप्शन नंबर पहला सही आंसर हो जाएगा। गंगा नदी किन देशों से गुजरती है? गंगा नदी किन देशों से गुजरती है? चीन, भारत से, भारत बांग्लादेश से, भारत म्यांमार से, या फिर भारत नेपाल से। गंगा नदी किन देशों से गुजरती हैं? तो गंगा नदी गुजरती हैं भारत से और फिर बांग्लादेश से गुजरती हैं। आपका दूसरा ऑप्शन इसको हम सही कर देंगे, करेक्ट। अगला है कि लवणीय मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? जो लवणीय मिट्टी होती है ना, कैसी मिट्टी? लवणीय मिट्टी, इनका विस्तार है वो सर्वाधिक किस राज्य में? लवणीय मिट्टी का महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात या फिर पश्चिम बंगाल में? तो यहाँ पे गुजरात हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। गुजरात में जो कच्छ का रण है ना, कच्छ का रण, कच्छ का रण, यहाँ पे सर्वाधिक लवणीय मिट्टी होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आंसर राइट हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में कौन सी झील है? नैनीताल, शेषनाग, रामगढ़, लोकटक, इनमें से कौन सी झील है वो जम्मू कश्मीर में है? तो शेषनाग यहाँ पे झील है वो जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। बाकी सभी झीलें हैं वो जम्मू कश्मीर में नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। हरित क्रांति का संबंध किससे है? आलू उत्पादन से, बागवानी से, खाद्यान्न उत्पादन से, या फिर मत्स्य उत्पादन से? हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो हरित क्रांति का संबंध है खाद्यान्न उत्पादन से। किससे है? खाद्यान्न उत्पादन से। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे आपका सही आंसर। तो यहाँ पे आज के सेशन में कंप्लीट मोस्ट इंपोर्टेंट 20 क्वेश्चन रहे हैं। और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। धन्यवाद।